अस्सलामुअलैकुम सफ़ी न्यूज़ में खुशामदीद। भाई लोग, ये सवाल है कि पाकिस्तान से जाना है, मान लो कि किसी भी मुल्क से अगर आपको सऊदी अरब जाना है, आपका तवक्लना नहीं खुल रहा, सेहती नहीं खुल रहा, आपके पास कोरोना की सर्टिफिकेट नहीं है, तो क्या करें? ये बहुत ही ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है। मुझे कुछ कमेंट्स भी मौसूल हुए। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो है ना वो ईमेल्स भी कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले एक भाई ने भी ईमेल किया, तो मैंने सोचा यार क्यों नहीं इस पर वीडियो ही बना देता हूँ मुकम्मल डिटेल से। इसके अलावा इस वीडियो में थोड़ा बहुत और तफसीलात के हवाले से भी बात करेंगे, जैसे इकामों में तोसी। इसके अलावा सऊदी अरब से जितने लोग जाएंगे उनके लिए एक छोटा सा मशवरा भी देंगे। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और हो सके तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं, एक भाई ने हमें ईमेल भी किया है। इससे पहले कुछ ईमेल्स और भी मौसूल हुए थे, उनको हमने जवाब दे दिया है। भाई ने कहा है कि हमारा मामू है, अफगानिस्तान में है और वो सऊदी अरब जाना चाहता है, लेकिन उसका तवक्लना नहीं खुल रहा, उसका नंबर बंद हो गया है, बंद हो गया लिखा है, हाँ शायद ऐसे। लेकिन उनका कहना था मैंने दूसरा नंबर भी देखा और ट्राई की लेकिन नहीं खुल रहा, आप प्लीज़ हेल्प कीजिए। तो देखिए, ऐसे अफराद के लिए जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश या फिर इंडिया किसी भी मुल्क से सऊदी अरब जाते हैं, तो उनके लिए तवक्लना की ज़रूरत नहीं है, ना ही सेहती की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं नंबर बंद हो गया है, नंबर पर एसएमएस नहीं आ रहा, नंबर गुम हो गया है, सिम कार्ड वगैरह, ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं। लेकिन मैं आप सबको बताते चलूँ कि सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर आपको ये नहीं कहता कि आप जो है ना तवक्लना दिखाइए, या फिर आपको ये नहीं कहता कि आप जो है ना सेहती की सर्टिफिकेट दिखाइएगा। आखिर में जब आप सऊदी अरब जाते हैं, 72 घंटे कबल आपको मुकीम साइट पर रजिस्ट्रेशन करनी होती है। उसी रजिस्ट्रेशन पर आपको एक प्रिंट आउट मिलता है जवाज़त की जानिब से, वो आप अपने साथ रख लीजिए। इसके अलावा जब आप सऊदी अरब में एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो उनको ऑटोमेटिक आप पहले ही बता चुके होते हैं कि आप वैक्सीनेटेड है, आप वहां जा रहे हैं। ज़रूरी है कि आप वैक्सीनेटेड हो, आपने वैक्सीन लगवा रखी हो सऊदी अरब जाने के लिए। उसके बाद आप मुकीम साइट पर रजिस्ट्रेशन करें और सऊदी अरब जाए, वहाँ पर कोई तंग वंग नहीं करेगा। इसके अलावा मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगा जिनकी सिम बंद हो गई है, तो इसका कोई तरीका नहीं कि आप किसी और तरीके से अबशर खोल देंगे, क्योंकि उसी सिम पर आपका तवक्लना खुलेगा, अबशर खुलेगा। और दोबारा से खोलने के लिए ये तरीका है कि जब आप सऊदी अरब जाते हैं तो अबशर के मकीने पे जाइए, मशीन पर, वहाँ सबसे पहले आप न्यू नंबर लीजिएगा, न्यू नंबर उसमें रजिस्टर कीजिएगा, नंबर चेंज कर दो। उसके बाद ऑटोमेटिक आपको उसी नंबर पर एसएमएस आएगा, तवक्लना आपका खुल जाएगा, सियाती जो भी आप खोलना चाहते हैं खुल जाएगा। यही तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं। लोग कहते हैं हेल्प करो, बस मैं और क्या ही कह सकता हूँ, जो तरीका मुझे पता है मैं वो आप सबको मैंने वो बता दिया। इसके अलावा बात करते हैं जितने भी लोग सऊदी अरब से अपने मुल्क छुट्टी जा रहे हैं, इस वक्त सबको पता है सऊदी अरब में लोगों की जो स्टेटस है वो अपडेट है, इम्यून है। मैं ये कहना चाहूँगा कि सऊदी अरब से जाते वक्त जो है ना आप सेहती से अपना जो कोरोना की सर्टिफिकेट है वो ज़रूर निकाल लीजिए, क्योंकि बाद में जब आप अपने मुल्क जाते हैं वहाँ पर आपका सिम गुम हो जाता है, सिम काम नहीं कर रहा होता, एसएमएस नहीं आता, तो बाद में लोग यही कहते हैं कि एसएमएस नहीं आ रहा, सिम बंद है, क्या करें। तो ज़रूरी है कि पहले से ही जितने लोग अभी आएंगे, जितने आए हैं गलती कर चुके हैं, नहीं है ठीक है, लेकिन अभी जितने आएंगे उनके लिए हमारा यही मशवरा है कि आने से पहले आप जो है ना जाने की तैयारी की जो पेपर है वो साथ रख लो। इसके अलावा आखिर में मुझे पता है इस वीडियो पर ये कमेंट्स भी ज़रूर होगा कि भाई खुरूज अहदों में तोसी और इसके अलावा इकामों में तोसी का क्या हुआ। तो फ़िलहाल इस हवाले से कोई ख़बर नहीं है, वही पुराना हाल है, किसी का बड़ा नहीं। और जवाज़ात वाले भी वही कह रहे हैं कि भाई उसमें अमल दरामद शुरू है, पता नहीं ये कब तक होगा। जैसे ही इस हवाले से कोई ख़बर आएगी फ़ौरन आप सबके साथ ज़रूर शेयर की जाएगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।